संक्रांति पर करें ये 3 काम। दान करना मकर संक्रांति के दिन बहुत अच्छा माना जाता है। दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन अनाज का दान करने से अन्न धन की कमी नहीं होती और माँ अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है। वहीं गुड़ का दान करने से मान सम्मान और समाज में प्रसिद्धि मिलती है। सूर्य देव की पूजा करना, इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। सूर्य देव को खिचड़ी और तिल गुड़ का प्रसाद अर्पित करना शुभ माना जाता है। और पवित्र नदी में स्नान करना, मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। अगर नदी में स्नान संभव ना हो तो घर में गंगा जल या शुद्ध पानी से स्नान करें और तिल डालें। मकर संक्रांति के दिन ये काम भी किए जाते हैं। मंत्र जाप करना। नंबर 2, गरीबों को भोजन, कपड़े और धन दान का दान करना और वस्त्रों का दान करना बहुत बड़ा विशेष महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन लोग अपने अपने घरों से खिचड़ी बनाकर मंदिरों में खिलाते हैं और दान करते हैं। इस प्रकार का महत्व माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर दान पुण्य किया जाए तो कई जन्मों का फल मिलता है। गरीबों को भोजन, कपड़े दान, चावल गेहूँ का दान, दाल और बाजरा जैसे अन्नदान का दान शुभ माना जाता है। सूर्य को जल पर अर्पित करना। एक तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें लाल फूल और तिल डालें। फिर इस मिश्रण को सूर्य देव को अर्पित करें। और खिचड़ी बनाना और खाना। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाना, खाना और दान करना बेहद खास माना जाता है। चावल को चंद्रमा, काली उड़द की दाल शनि को और हरी सब्जियां बुध को अर्पित की जाती हैं। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज, सिगरेट, गुटखा, शराब, मांसाहार, मसालेदार और तामसिक भोजन को वर्जित माना जाता है। इस दिन पेड़ पौधों की कटाई छटाई नहीं करनी चाहिए, ये भी वर्जित माना जाता है। दान करना। मकर संक्रांति पर काले तिल का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन गरीबों को भोजन, कपड़े और धन धान का दान करना पुण्यदायक होता है। चावल, गेहूँ आदि का भी दान करना विशेष महत्व माना जाता है। देव को खिचड़ी का भोग। शनि को न्याय और कर्मों का देवता कहा जाता है। वे इंसान के अच्छे बुरे कर्मों के शनिदेव को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। शनिदेव को न्याय और कर्मों का देवता कहा जाता है। वे इंसान के अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन शनिदेव को खिचड़ी का भोग लगाने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही आर्थिक परेशानियां कम हो जाती हैं और जीवन में स्थिरता आ जाती है और मनुष्य के जीवन में जो भी परेशानी होती हैं वो कम हो जाती हैं। और जिन राशियों के ऊपर शनि की 7.5 होती है उनकी राशियों में सुधारता आती है और उनका जीवन खुशमय और अच्छा जीवन व्यतीत होता है। इसलिए मकर संक्रांति को खिचड़ी का भोग लगाने से शनि की जो दृष्टि है वो ठीक हो जाती है और जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। सूर्य देव को खिचड़ी का भोग क्यों लगाते हैं? सूर्य देव को
हिंदू धर्म में प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। वे सौर मंडल के स्वामी हैं और उनकी कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को खिचड़ी का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। खास तौर पर अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य कमज़ोर स्थिति में है तो यह उपाय बहुत फायदेमंद साबित होता है और उसके ग्रह मजबूत हो जाते हैं और सूर्य देव की सारी कृपा उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती है जो मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को जल अर्पित कर और खिचड़ी का भोग लगाते हैं। उनके राशि में सूर्य मजबूत हो जाते हैं और उनका जीवन बहुत ही अच्छा व्यतीत होने लगता है और उसकी कुंडली के ग्रह दोष सभी कम हो जाते हैं, जिससे उसके जीवन में आने वाली परेशानियां और आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है और जीवन में आने वाले समय में भी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विष्णु भगवान को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है? भगवान विष्णु को खिचड़ी बेहद प्रिय मानी जाती है। ऐसे में मकर संक्रांति पर उन्हें खिचड़ी अर्पित करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को खिचड़ी का भोग लगाने से गुरु दोष का असर कम हो जाता है, साथ ही परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जिन मनुष्यों की कुंडली में लक्ष्मी का अभाव कम रहता है, यदि वो मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भोग लगाते हैं तो उनके ऊपर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, क्योंकि लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरणों में रहती हैं। इसी कारण अगर विष्णु भगवान को आप खिचड़ी का भोग अर्पित करते हैं, विष्णु भगवान खुश होते हैं तो लक्ष्मी जी स्वयं खुश हो जाती हैं और उनके घर पर धन धान की वृद्धि करती हैं और हर मनुष्य के जीवन में आई आर्थिक स्थिति को दूर करती हैं। इसलिए भगवान विष्णु का भोग मकर संक्रांति के दिन लगाया जाता है ताकि आने वाले जीवन में कोई भी परेशानियां ना आ सकें और जीवन खुशहाल और जीवन आनंदमय बीते। इसलिए भगवान विष्णु को भी मनाया जाता है, जिससे गुरु का प्रभाव कम हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे, जय माता दी।